गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की, यानी इंग्लिश ग्रामर को। और उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, कोई सी भी लैंग्वेज है बच्चे, उसका यूज़ किस लिए होता है? उसका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं हम, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और अगर बात कम्युनिकेशन की हो रही है तो हमने ये देखा था कि बात अगर हम कम्युनिकेशन की कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन, टाइप्स और स्ट्रक्चर, ये तीन चीज हम सीख रहे थे। जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे मुंह से निकलने वाला कोई भी स्टेटमेंट, कथन, अगर मतलब पूर्ण भी है और संपूर्ण भी है तो वो वाक्य कहलाता है, यानी सेंटेंस कहलाता है। ये तो डेफिनेशन आ गई थी इसकी। उसके बाद में हमने देखा था कि सेंटेंस को आप दो तरह के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स उसकी दो तरीके से होती है, पहला स्ट्रक्चर के बेस पे और दूसरा फंक्शन के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखा था। सेंटेंसेस के टाइप दो बेसिस पे होते हैं, स्ट्रक्चर के और फंक्शन के। जिसमें से पहला वाला कौन सा था हमारे पास? स्ट्रक्चर के बेस पे। और स्ट्रक्चर के बेस पे तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है केवल प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कुल मिला के जब इतनी बात क्लॉज 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 की हो रही थी तो हमने पहले कहा था कि हम क्लॉज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लॉज किसे कहते हैं? कोई भी शब्दों का ऐसा समूह जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के बनता है, उसे क्लॉज कहते हैं। ये पढ़ा था हमने बच्चे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर मेड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब यहां पे आपने कहा था कि सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। अगर हमारे ये समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, क्या फंक्शन करता है सब्जेक्ट और क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है। वो सारे शब्द जो जानकारी लेने या देने के लिए यूज होते हैं किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की या घटना की, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये तो इसका फंक्शन हो गया, जानकारी लेना या देना। लेकिन पहचान कैसे होगी? तो पहचान कैसे होती है? जितने भी शब्द आपको वर्ब से हु यानी कौन का जवाब देते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। ये हमने देखा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा कौन का जवाब देते हैं और सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट पहले। अब इसके हिसाब से देखें तो इसका काम क्या होता है? जानकारी देना या लेना, वर्ब से पहले आना और वर्ब से हु का जवाब देना। ये इसकी पहचान हो गई थी। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा था कि अगर हम यहाँ पे देखें अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड में, यहाँ पे वर्ब कौन सी है? इज। इससे हु का जवाब मांगो, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? अमित। तो अमित ही क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, क्योंकि हु का जवाब भी यही दे रहा है और आ भी वर्ब से पहले रहा है। ऐसी दिल्ली, माई बुक और स्मोकिंग, ये चारों अपने अपने हु का जवाब दे रहे हैं वर्ब से और आ भी वर्ब से पहले रहे, तो क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट हो गए थे। यहां तक हमने पढ़ा था। तो आई थिंक सब्जेक्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के ही क्लॉज बनती है। ठीक है, तो जरा आप प्रेडिकेट की बात को शुरू करते हैं बच्चे। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक हमारे पास में है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो चलिए प्रेडिकेट के बारे में सीखते हैं कि प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं। प्रेडिकेट, अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो आप अगर इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है प्री प्लस इंडिकेट। प्री प्लस इंडिकेट, भाई क्या मतलब है प्री प्लस इंडिकेट का? व्हाट डज मीन? मतलब प्री का मतलब क्या होता है? पहले वाला, और इंडिकेट मतलब जो आपने दर्शा रखा है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो। मतलब ये प्रेडिकेट एक्चुअल में क्या होता है? एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य का हिस्सा होता है। प्रेडिकेट क्या होता है बच्चे? पार्ट ऑफ सेंटेंस। कॉपी में लिखते चलना साथ साथ में ना, ऐसा नहीं कि केवल सुनो, लिखना इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग चैनल पर नए आते आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? बेसिकली ये किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। अब इसमें क्या होता है, आप जितनी भी जानकारी देते हो वो इस प्रेडिकेट से पहले वाले शब्द की होती है। और आपको पता है प्रेडिकेट से पहले सेंटेंस में क्या आता है?
सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट वो पार्ट है सेंटेंस का, प्रेडिकेट वो पार्ट है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को प्रस्तुत करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप देखिए, क्योंकि आप जहां से भी प्रेडिकेट की शुरुआत करेंगे उस प्रेडिकेट से पहले आपने किसे दर्शा रखा है, प्रेडिकेट से पहले किसे दर्शा रखा है आपने, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के बारे में न्यू इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट होता क्या है, ये पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट is a part of sentence, it is a part of sentence which is used to, which is used to introduce, which is used to introduce new information, new information about subject, about subject। तो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए वाक्य में जिस हिस्से को हम प्रयोग करते हैं, वाक्य का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को प्रस्तुत करता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी जानकारी हो गई आपके बारे में, कि डेफिनेशन हो गई प्रेडिकेट की। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम क्या हमने कहा था। वाक्य का वो हिस्सा, वाक्य का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में नई जानकारी प्रस्तुत करता है। नई जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब पूरे सेंटेंस में आप पहचानोगे कैसे कि सर ये पार्ट प्रेडिकेट है। यानी अगर आपके सामने एक पूरा सेंटेंस आता है तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि इतना पार्ट प्रेडिकेट है और इतना पार्ट सब्जेक्ट है। तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि प्रेडिकेट की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि प्रेडिकेट की पहचान कैसे होती है। प्रेडिकेट की पहचान कैसे होती है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई प्रेडिकेट। ठीक है जी, कैसे होती है। यानी अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में आप प्रेडिकेट की पहचान कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्रेडिकेट शुरू कहां से होता है और एंड कहां पे होता है। अगर आपको इतना पता है कि यहां से प्रेडिकेट शुरू हुआ है और यहां पे फिनिश हुआ है, तो यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना भी हिस्सा आता है, ये सारा का सारा बच्चे क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्रेडिकेट शुरू कहां से होता है और प्रेडिकेट फिनिश कहां पे होता है, समाप्त कहां पे होता है। तो अगर आपको प्रेडिकेट के फिनिश और स्टार्ट का पता है तो आप पूरा प्रेडिकेट का पोर्शन सेंटेंस में निकाल सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है, प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग ऑफ प्रेडिकेट
ये आपको सीखनी है। और सेकंड आपको क्या सीखना है, सेकंड आपको सीखना है एंडिंग ऑफ प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट एंड कहाँ पे होता है, एंडिंग ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है जी, स्टार्टिंग ऑफ प्रेडिकेट एंड एंडिंग ऑफ प्रेडिकेट, ये दो चीज अगर आपकी क्लियर हैं तो आप प्रेडिकेट को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, और प्रेडिकेट समझ में आते ही सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज बन जाएगी। आप जानते हैं इस चीज को। तो यहां पे आप देखें कि आपके पास में क्या है, प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट होता है, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ प्रेडिकेट, स्टार्टिंग ऑफ प्रेडिकेट बच्चे, प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं प्रेडिकेट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम वर्ब। यानी सबको पता है इंग्लिश को पढ़ने का जो एक ओरिएंटेशन है, जो लहजा है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। यानी आप इस तरफ से पढ़ना शुरू करते हो लेफ्ट से, और राइट की तरफ पढ़ते हुए जाते हो, यही ओरिएंटेशन होता है। तो जहां पे भी आप लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे इंग्लिश के सेंटेंस में, जहां पे भी आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, वर्ब, बस जहां वर्ब मिल गई वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि प्रेडिकेट वर्ब के बाद में होता है। नहीं बच्चे, वर्ब से ही शुरू हो जाता है। जब आप सेंटेंस को पढ़ना शुरू करें, कैसे, लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो जहां से आपको सेंटेंस में वर्ब मिल गई वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप वर्ब को भी प्रेडिकेट में शामिल करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर हमें कौन सी वाली वर्ब पे फोकस करना है, क्या हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है, क्या मेन वर्ब पे करना है, कौन सी वाली पे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सेंटेंस को जब लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, जब आप सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, तो आपके पास में चाहे हेल्पिंग वर्ब आ जाए पहले, जो भी सेंटेंस में आपको लेफ्ट टू राइट चलने पे पहले मिल जाए, चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले मिले। कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो डायरेक्ट क्या मिल जाती है, मेन वर्ब मिल जाती है। और कभी कभी सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या मिल जाती है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब बच्चे जब टॉपिक आएगा वर्ब का तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपको लेफ्ट टू राइट चलने पे कोई सी भी वर्ब पहले मिल जाए, वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, प्रेडिकेट। मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, तब आगे बढ़ेंगे। और मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है हमारे पास में, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन सी होती है। या तो होती है कैन, और कैन के साथ पास्ट फॉर्म कौन सी होती है इसकी, कुड। या फिर कौन सी होती है, मे, या फिर होती है माइट, MIGHT। ठीक है, या फिर आपके पास में और कौन सी होती है, शैल और शुड, शैल और शुड। एक कौन सी होती है आपके पास में, एक होती है मस्ट। ठीक है, और एक कौन सी होती है आपके पास में, विल। और इसकी पास फॉर्म कौन सी होती है, वुड। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका बिल्कुल बेसिक इंट्रो है मॉडल वर्ब का। होती और भी हैं, वो मॉडल वर्ब के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जाके हम। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ अपने प्रेडिकेट को पहचानने के लिए इंट्रोडक्शन के रूप में मॉडल वर्ब का थोड़ा सा एक परिचय ले लेते हैं कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती हैं, कैन या कुड, मे या माइट, शैल या शुड, मस्ट, विल या वुड। ठीक है, तो ये आपकी मॉडल वर्ब्स हैं। यानी अगर आपको सेंटेंस में जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो या तो पहले आपको मॉडल वर्ब मिल जाए, या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, या मेन वर्ब मिल जाए। जो भी आपको लेफ्ट टू राइट चलने पे पहले मिले वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए, अगर इस जानकारी को आप समझे हो तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और आप उसमें आइडेंटिफाई करना कि आपके पास में क्या है, कौन सी प्रेडिकेट पार्ट है और कौन सा नहीं है। जैसे यहां पे लिखा है, अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अमित मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ये वो एग्जाम्पल है जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है,
सेकंड देखते हैं हमारे पास में कौन सा है। राहुल हैज कंप्लीटेड, राहुल हैज कंप्लीटेड हिज लेसन, LESSON। ठीक है बच्चे, राहुल हैज कंप्लीटेड हिज लेसन। थर्ड देखते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। कैन का मतलब होता है कर सकता हूं, या जिसके लिए आप यूज कर रहे हो वो कर सकता है। ये क्षमताओं को दिखाने वाली मॉडल वर्ब है आपकी। अब हम केवल इन 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिर्फ प्रेडिकेट की स्टार्टिंग देखते हैं कहां से होती है। तो आपको पता है सेंटेंस आप यहां से पढ़ना शुरू करोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे तो अमित से इस तरफ जाओगे, लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन तो यही कहता है। तो अब आपने गौर से देखा बच्चे कि आपको यहां पे वर्ब कहां पे मिलती है, आप सबसे पहले बताएं। तो वर्ब आपको यहां पे इज मिलती है, ठीक है ना, यही वर्ब है आपके पास में। क्योंकि अमित क्या है अपने आप में, अमित है बच्चे प्रॉपर नाउन, यानी यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपके पास में लेफ्ट टू राइट चलने पे ये तो नाउन मिली, नाउन से प्रेडिकेट शुरू होता नहीं है, वर्ब से होगा। कौन सी वर्ब से, या तो मॉडल वर्ब से, या हेल्पिंग वर्ब से, या मेन वर्ब से। यहां पे आपने देखा कि आप जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो आपको वर्ब यहां पे मिलती है, यानी यहां से प्रेडिकेट शुरू हो रहा है इज से। ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस में आपने देखा कि आपको कंप्लीटेड ये मिलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चे, और ये अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये मेन वर्ब है, यानी हैज यहां पे क्या है, हैज यहां पे है हेल्पिंग वर्ब। और हमें पता है, हमने पहले ही कहा था, चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले मिले, चाहे मेन वर्ब, चाहे मॉडल वर्ब, जो भी पहले मिल जाएगी लेफ्ट टू राइट चलने पे वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। तो यानी यहां पे हैज से प्रेडिकेट शुरू हो चुका है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें पहले मिल गई है लेफ्ट टू राइट चलने पे। यहां अकेली यही वर्ब मिली थी, यहां पे यही वर्ब मिली है। और नीचे देखते हैं, यहां लिखा है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपको पता है आई अपने आप में क्या है, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई, वी, ही, शी, इट, दे और यू, ये आपके केसेस होते हैं। फर्स्ट पर्सन के आई और वी होते हैं, यू सेकंड पर्सन का होता है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन का होता है। तो यहाँ पे आई तो प्रोनाउन है बच्चे, प्रोनाउन से तो प्रेडिकेट शुरू होता नहीं है, वो तो वर्ब से ही होता है। तो आपने ये देखा लेफ्ट टू राइट चलने पे आपको पहले क्या मिला, मॉडल वर्ब। मेन वर्ब उसके बाद में आ रही है, पहले क्या मिल गई, मॉडल वर्ब। तो हम तो मॉडल वर्ब से ही प्रेडिकेट को मान लेंगे, यानी प्रेडिकेट की शुरुआत यहां से हो जाएगी। ठीक है, एक सेंटेंस में और आपको दिखाता हूं मैं अभी लिख के, उसमें भी आप समझने की कोशिश करना। यहां लिखा है आई सॉ यू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है बच्चे पिछली रात, बीती हुई रात है ना, जो बीत गई उस रात की बात हो रही है। और सॉ जो है वो सी की सेकंड फॉर्म है, कि मैंने तुम्हें देखा था कल रात। आई सॉ यू लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें देखा था कल रात, लास्ट नाइट। तो अब यहां पे आप देखें गौर से, तो आपके पास में अब जब आप लेफ्ट टू राइट चले तो आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन से प्रेडिकेट शुरू नहीं होता, कहां से होता है, वर्ब से। तो वर्ब कहां पे मिली, अब आपको सौ जो मिल रहे ना बच्चे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये मेन वर्ब है। और यहां पे चूंकि मेन वर्ब ही पहले आ गई, तो जो भी वर्ब पहले आ जाए, चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले आए, चाहे मॉडल वर्ब, चाहे मेन वर्ब, जो भी वर्ब पहले आएगी वहां से क्या शुरू हो जाता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट की स्टार्टिंग सीखी आप लोगों ने कहां से होती है, जब हम सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पढ़ते पढ़ते। तो जहां भी हमें या तो पहले हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, या पहले मेन वर्ब मिल जाए, या पहले मॉडल वर्ब मिल जाए। देखो यहां हेल्पिंग वर्ब मिली, यहां मेन वर्ब मिली सौ, लेकिन यहां मॉडल वर्ब मिली। तो कोई सी भी वर्ब मिल जाए, चाहे हेल्पिंग वर्ब, चाहे मेन वर्ब, चाहे मॉडल वर्ब, जो वर्ब पहले मिलेगी उसी वर्ब से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है।
ये प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है। ठीक है बच्चे, तो ये हमने सीख लिया। अब चलिए, स्टार्टिंग तो हमारे समझ में आ गई कि प्रेडिकेट की शुरुआत वर्ब से होती है, लेकिन सर प्रेडिकेट एंड कहां पे होता है, प्रेडिकेट को समाप्त कहां पे करें, ये भी तो एक सवाल होता है हमारे पास में। तो अभी बेसिकली मैं आपको बताऊं कि प्रेडिकेट एंड कहां पे होता है, तो हम क्या सीखेंगे अब, एंडिंग ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, एंडिंग ऑफ प्रेडिकेट सीखते हैं बच्चे, एंडिंग ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, सारी क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब अगर किसी बच्चे ने 6 क्लास के बाद में इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मैं उसको दिमाग में लेके अब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ और बहुत स्लो स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी हम सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम वर्ब कैसे पहचानते हैं ये भी देखेंगे। वर्ब को कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है ना। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम वाक्य भेद कहते हैं, उसको भी मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कौन कौन से होते हैं, ताकि सेंटेंस में आप उन्हें पहचानना सीखें। इंग्लिश बच्चे पढ़ना बहुत आसान है अगर आपको शब्दों की पहचान हो जाए तो। हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है वर्ड्स की, मीनिंग निकालने की बात की तो बात की बात है, पहले आइडेंटिफाई कर ले हम कि कौन सा इसमें विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। साल 2023 के आने वाले पेपर्स में आप 3 महीने मेरे साथ जुड़ जाएं, उसके बाद में एक भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है आप नहीं चूक सकते, आपके मार्क्स उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूँ CHSL के, उसका लेवल आपने देखा था कि हम कितने फास्टली उनको सॉल्व करते थे। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए बस आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर आप अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल खत्म है आपकी, बिल्कुल कवर में पड़ी हुई मैं कहता हूँ, तो कवर को भी निकाल के जिंदा करेंगे मुर्दे को यहाँ से आज से, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चल रही बेटा, सीखते रहना आराम से। तो एंडिंग ऑफ प्रेडिकेट कहाँ पे होती है वो देखते हैं हम। प्रेडिकेट एंड कहाँ पे होता है भाई, दो चीजें हैं। प्रेडिकेट दो जगह अंत हो सकता है, या तो फुल स्टॉप पे या फिर कंजंक्शन से पहले। अब सर कंजंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। कंजंक्शन बच्चे, कंजंक्शन मतलब एक ऐसा वर्ड जो दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, जिसे हिंदी में संयोजक कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं ये, जो ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो प्रेडिकेट कहाँ पे खत्म होता है, प्रेडिकेट या तो खत्म होता है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट एंड्स एट फुल स्टॉप और बिफोर कंजंक्शन, बिफोर कंजंक्शन, बिफोर कंजंक्शन। या तो फुल स्टॉप पे समाप्त होता है या कंजंक्शन से पहले पहले। मतलब कंजंक्शन को शामिल मत करना प्रेडिकेट में, कंजंक्शन कभी प्रेडिकेट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको कहां पे खत्म करना है, या तो फुल स्टॉप पर, या तो फुल स्टॉप पर, या फिर कंजंक्शन से पहले, है ना। तो किससे पहले आ गया ये, संयोजक से पहले। ठीक है, या तो संयोजक से पहले होगा या कहां पे होगा, फुल स्टॉप पर। यानी प्रेडिकेट के स्टार्टिंग एक ही कॉमन पॉइंट से होती है और वो है वर्ब, चाहे मॉडल वर्ब पहले मिल जाए, चाहे मेन वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब। और प्रेडिकेट की एंडिंग कहां पे होती है, या तो फुल स्टॉप पर या कंजंक्शन पर। अब लेफ्ट टू राइट चलने पे पहले फुल स्टॉप आ जाए तो फुल स्टॉप पर रोक देना, या लेफ्ट टू राइट चलने पे फुल स्टॉप ना आए, कंजंक्शन मिल जाए तो कंजंक्शन पे रोक देना। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, फुल स्टॉप वाला भी और कंजंक्शन वाला भी, जिससे आपको प्रेडिकेट पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। आपने प्रेडिकेट पहचान लिया, आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्ब से हु का जवाब देता है और वर्ब से पहले आता है। आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, आपने प्रेडिकेट पहचान लिया, आप दोनों को जोड़ दो, बन गई क्लॉज। यही तो क्लॉज होती है बच्चे, बस ये तो वाक्यांश है। क्लॉज जैसे कहते हैं ना वाक्यांश, वो यही तो है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो यहां पे आपने ये कहा कि या तो कंजंक्शन से पहले होगा या फिर फुल स्टॉप पे होगा। ठीक है, इस जानकारी में एक चीज मैं आपके सामने जोड़ दूं कि ये जो कंजंक्शन है ये कभी प्रेडिकेट का पार्ट नहीं होता। जो कंजंक्शन, जो संयोजक है, जो कंजंक्शन है
ये प्रेडिकेट का पार्ट, प्रेडिकेट का हिस्सा, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट नहीं होता, नेवर बी अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, ये जो कंजंक्शन है ये सब्जेक्ट का पार्ट भी नहीं होता, सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता। तो सर कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कंजंक्शन है ये अकेला अकेला सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता। मतलब प्रेडिकेट नहीं आ रहा है, केवल सब्जेक्ट आ रहा है, तो कहेगा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अगर प्रेडिकेट अकेला आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तब भी बुरा मान जाएगा ना मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आऊंगा। यानी अगर कंजंक्शन को अपना हिस्सा बनाना है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक साथ आना पड़ता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के जो क्लॉज बनती है उसी के साथ जाता है कंजंक्शन, अकेले सब्जेक्ट के साथ नहीं जाता, या अकेले प्रेडिकेट के साथ बिल्कुल नहीं जाता। ये भी सीखेंगे अभी हम। ठीक है, तो चूंकि कंजंक्शन की बात हो रही थी तो मैंने आपको सिखा दिया पहले। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हम पीछे वाले एग्जाम्पल्स में अगर जाके सीखना चाहें तो यहां पे आप देखें बच्चे, आपके पास में अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस सेंटेंस का जब आपने पढ़ना शुरू करा तो लेफ्ट टू राइट चलने पे वर्ब कहां पे मिली थी? यहां पे। और जहां वर्ब मिली थी वहां से प्रेडिकेट स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन सर फिनिश कहां पे होगा? अब आपको कहीं कंजंक्शन नहीं मिला लेकिन फुल स्टॉप मिल गया, यानी अब प्रेडिकेट कहां पे फिनिश होगा? फ्रेंड पे जाके। यानी ये पूरा पार्ट क्या हो गया बच्चे? प्रेडिकेट। क्या हो गया ये? प्रेडिकेट। ठीक है, अब नीचे वाले सेंटेंस में अगर हम आते हैं, राहुल हैज कंप्लीटेड हिज लेसन। इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट चलने पे जहां से वर्ब मिली वहां से प्रेडिकेट स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन एंड कहां पे होगा? या तो कंजंक्शन पे या फुल स्टॉप, या तो कंजंक्शन से पहले या फुल स्टॉप पे। और यहां पे आप देखें आपको कंजंक्शन नजर नहीं आ रहा है लेकिन फुल स्टॉप डेफिनेटली नजर आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे यहीं जाके फिनिश हो जाएगा और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। हो गया बच्चे? आया समझ में? क्लियर? ऐसी नीचे जब आते हैं तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन में कैन मॉडल वर्ब थी और हमें पता है लेफ्ट टू राइट चलने पे अगर मॉडल वर्ब पहले मिल गई है तो यहां से प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिनिश कहां पे होगा सर? समाप्त कहां पे करेंगे? या तो कंजंक्शन से पहले या फुल स्टॉप पर। कंजंक्शन कहीं नजर नहीं आया लेकिन फुल स्टॉप नजर आया, इसका मतलब कैन से शुरुआत होके और कहां तक जाएगा प्रेडिकेट? पूरा क्वेश्चन तक। ये क्या हो गया बच्चे हमारे पास में? प्रेडिकेट। क्या ये? प्रेडिकेट। ऐसी नीचे वाले में अगर आप देखें तो आई को छोड़ के 100 क्या थी? मेन वर्ब, और जहां से वर्ब मिली वहां से प्रेडिकेट शुरू हो चुका है, लेकिन सर फिनिश कहां पे होगा? या तो कंजंक्शन से पहले या फुल स्टॉप पर। कंजंक्शन तो कहीं नजर नहीं आ रहा लेकिन फुल स्टॉप तो आ रहा है ना, तो यानी आपने वर्ब से शुरू करा और फुल स्टॉप पे खत्म करा। ये हो गया बच्चे आपका प्रेडिकेट। क्या हो गया ये? प्रेडिकेट। ठीक है, अब अगर आपके इतना समझ में आ गया है कि ये प्रेडिकेट हो गए सारे यहां पे, तो अब आप जरा याद करें कि हमने प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। हमने कहा था वो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वाक्य का वो हिस्सा। देखो पूरा सेंटेंस कौन सा है? अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इतना हिस्सा जो यहां से इज से और फुल स्टॉप तक आ रहा है, ये वाक्य का एक हिस्सा हो गया, और ये हिस्सा इस सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को प्रस्तुत कर रहा है। अगर आप इज माई बेस्ट फ्रेंड को यहां से हटा दो, मैं एक बार को यहां से इसे हटा दूं, मान लो चलो मैंने इसे हटा दिया, ये हट गया यहां से। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, अमित अपने बारे में क्या जानकारी दे सकता है? बस इतनी जानकारी ना कि अमित एक लड़का है, एक लड़का जिसका नाम अमित है, बस ये। क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? क्या ये जानकारी पूरी है? मैंने आपसे बोला अमित, क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल भी नहीं। आपका सवाल क्या होगा? सर अमित मतलब क्या? क्या कहना चाह रहे हो सर अमित के बारे में? ये है कौन अमित? हमें क्यों बता रहे हो? कंप्लीट जानकारी तो दो। सर ये क्या एक शब्द बोल के चुप हो गए? अमित। ऐसे थोड़ी होता है। यानी ये सेंटेंस नहीं बना सकता। अब मैं कहूंगा रुक तो जाओ, सुन तो लो, जरा सब्र तो करो।
सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेडिकेट तो आने दो, तभी तो जानकारी पूरी करूंगा। यानी प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को इंट्रोड्यूस करता है कि भैया ये सब्जेक्ट जो है इसके बारे में बात क्या हो रही है यहाँ पे। यानी प्रेडिकेट वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, तो अब आप देखो आपको क्या जानकारी मिलती है यहाँ पे, आपको क्या जानकारी मिलती है यहाँ पे। क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पे, आपको ये जानकारी मिली यहाँ पे कि देखो ये अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये जो जानकारी आपके पास में आती है कि ये जितना पार्ट आपको यहाँ पे प्रेडिकेट ग्रुप में दिख रहा है, ये इस सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, राहुल सब्जेक्ट है। अब सर ये भी कैसे पता लगा राहुल सब्जेक्ट है? पहली बात तो वर्ब से पहले आ रहा है, और जरा मुझे हु का आंसर मांगो, कौन दे रहा है? हु हैज कंप्लीटेड हिज लेसन, कौन अपना पार्ट पूरा कर चुका है? कौन कर चुका है? मुझे कौन का रिप्लाई चाहिए। कौन कर चुका है? राहुल। राहुल कर चुका है। तो इसका मतलब वर्ब से हु का जवाब भी यही दे रहा है, और भैया आ भी तो वर्ब से पहले रहा है। यही तो दो शर्तें थी सब्जेक्ट के बारे में कि वर्ब से पहले आएगा और वर्ब से हु यानी कौन का रिप्लाई देगा, उत्तर देगा। ये वर्ब से पहले भी आ रहा है और हु का यानी कौन का जवाब भी दे रहा है कि कौन अपना पार्ट पूरा कर चुका है, राहुल। इसका मतलब राहुल ही यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। और अब मैंने आपसे केवल इतना कहा था राहुल, तो आप कहते हैं सर ये क्या राहुल मतलब क्या? राहुल क्यों, मतलब राहुल क्या कहना क्या चाह रहे हो सर? तो रुक तो जाओ जरा, प्रेडिकेट को आने तो दो, सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को इंट्रोड्यूस करने तो दो, तब तो सेंटेंस पूरा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि राहुल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, राहुल हैज कंप्लीटेड हिज लेसन। अब जानकारी पूरी हुई। तो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को प्रस्तुत करने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला वो पार्ट, वो हिस्सा सेंटेंस का क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। नीचे आई मैंने बोला मैं, तो मैं क्या मतलब, मैं क्या, तो मैं के बारे में पूरी जानकारी क्या मिलने वाली है? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में न्यू इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला पार्ट कौन कहलाता है? प्रेडिकेट। अब आई अपने बारे में क्या कह रहा है? कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को मैं हल कर सकता हूं। यानी प्रेडिकेट कौन सा हिस्सा होता है सेंटेंस का? वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को प्रस्तुत यानी इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, यहां भी इस सब्जेक्ट के बारे में न्यू इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? सॉ यू लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें कल रात देखा था। तो यहां पे आपके क्लियर होती है बात बिल्कुल कि प्रेडिकेट वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी को इंट्रोड्यूस करता है ना? हमने लिखा था यहाँ पे, देखो वाक्य का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में नई जानकारी प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। शुरुआत कहां से होती है? वर्ब से। एंड कहां पे होता है? या तो फुल स्टॉप पर या कंजंक्शन से पहले। ठीक है जी, अभी आपने फुल स्टॉप वाला तो देख लिया, लेकिन कंजंक्शन वाला आपका रहता है, तो मैं आपको जरा वो एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूं कि कंजंक्शन वाले कैसे आते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक सेंटेंस देखते हैं बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमसे कहता है सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज माई, ही एंड ही इज माई नेबर ऑल्सो। ठीक है, सचिन मेरा अजीज मित्र है, खास मित्र है, सबसे घना मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, और मेरा पड़ोसी भी है। तो ये दो बातें आपने जोड़ी हैं यहाँ पे। सेकंड देखते हैं, आपने यहाँ पे कहा आई रियली वॉन्ट टू मीट यू बट आई हैव नो टाइम टुडे।
आई रियली वॉन्ट टू मीट यू का मतलब होता है मैं वास्तविकता में, रियली माने होता है वास्तविकता में, हकीकत में, मैं यकीन मानना हकीकत में तुमसे मिलना तो चाहता हूँ लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है, तो प्लीज़ है ना कल मिलते हैं, आज टाइम नहीं हो पाएगा, तो फ़ायदा नहीं है, मैं आया भी तो जल्दबाजी में तो नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा देर मिल नहीं पाएंगे, इससे बढ़िया है कि कल ही मिलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है। अब जरा इन दो एग्जाम्पल्स के अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना शुरू करते हैं, और अगर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान लिया तो हम ये भी पहचान जाएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर क्लॉज बनती है, ठीक है। तीनों चीजें सीख जाएंगे इसमें आप, इन एग्जाम्पल से आप तीनों चीज सीखेंगे, सब्जेक्ट को पहचानना, प्रेडिकेट को पहचानना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज बनाना, और चौथी चीज और भी सीख लो आ जाओ तुम इसके अंदर कि कंजंक्शन कैसे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता, कैसे प्रेडिकेट का पार्ट नहीं हो सकता, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के जो क्लॉज बनती है उसका पार्ट होता है, ठीक है। मैं सारी बातें आपको सिखाता हूँ, बड़े आराम से देखते रहना एक एक चीज। अब सबसे पहले मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि सबसे पहले इसको पॉज करके पहले आप लिख लें, ठीक है, और खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट। यदि आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है देन आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करें, लेकिन पहले खुद कोशिश करके देखें। जब तक हम अपने आप से प्रयास नहीं करते हैं हम सीख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। टीचर कितना भी सिखा ले लेकिन जब हम अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ताली दो हाथ से बजती है बेटा, इधर से एक ताली बज रही है लेकिन उधर से अगर हाथ नहीं आएगा आपका तो मामला खराब हो जाएगा। चलिए अब जरा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे वर्ब कहाँ से मिल रही है। अब आपने पढ़ना शुरू करा तो सचिन तो अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन, भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा कभी प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट जो है वो संज्ञा से नाउन से स्टार्ट नहीं होता। तो आपने लेफ्ट टू राइट जब चला तो आपने सचिन को छोड़ दिया, और जैसे आप इज पे गए तो इज आपको शायद यहाँ पे अब वर्ब नजर आती है, और वर्ब से क्या शुरू हो जाता है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप गए इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको केवल अभी जानकारी के लिए बता देता हूं, बाद में आप खुद सीख जाओगे कि एंड जो है ये एक कंजंक्शन होता है, ये एक कंजंक्शन है, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब अगर ये कंजंक्शन है तो ये इस प्रेडिकेट का पार्ट तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट कहां पे समाप्त होता है, कंजंक्शन से पहले पहले, तो इस कंजंक्शन से पहले ही प्रेडिकेट फिनिश हो जाएगा। अब आपको इतना पता है कि अगर यहाँ पे कंजंक्शन आ रहा है तो इसके बाद में एक प्रेडिकेट और आ रहा होगा सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस में एक प्रेडिकेट नहीं दो प्रेडिकेट आ रहे हैं, एक तो आपने पढ़ लिया और एक नीचे आ रहा होगा, ठीक है, देख लेते हैं कैसे। तो अब आप यहां पे पहचान गए कि ये क्या है आपके पास में, ये है प्रेडिकेट, ठीक है। आया समझ में बच्चे, कहां से शुरू हुआ, वर्ब से, कहां खत्म हुआ, कंजंक्शन से पहले, ये था प्रेडिकेट। इसको छोड़ के सेंटेंस में सचिन जो बच रहा है ये क्या है, वेल डन बच्चों, सही बताया आपने, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। सर हम तो नहीं मानते ये सब्जेक्ट है, आपने बोल दिया, चलो भाई प्रूव कर लेते हैं। कहां पे आ रहा है, वर्ब से पहले। हु का जवाब दे रहा नहीं दे रहा है ये भी तो देख लेते हैं। अच्छा, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, सचिन, यानी हु का जवाब भी इसने ही दिया वर्ब से, और अभी वर्ब से पहले रहा है। अब तो मान लो यार यही सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, प्रेडिकेट है। चलिए जी, अब ये जो कंजंक्शन है, जो एंड आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रेडिकेट जो है वो कंजंक्शन से पहले खत्म हो गया तो इसका पार्ट तो है नहीं कंजंक्शन इसका, तो ये कंजंक्शन क्या इस ही का पार्ट हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, अभी हमने 2 मिनट पहले क्या सीखा था, हमने क्या सीखा था कि कंजंक्शन कभी किसका पार्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का। कंजंक्शन कभी किसका पार्ट नहीं होता, प्रेडिकेट का। तो सर किसका पार्ट होता है ये, जब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों मिल जाते हैं उसका पार्ट होता है कंजंक्शन। तो आप इस हिसाब से देखें तो यहां पे ये जो कंजंक्शन है ये अकेले इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। तो अब आप कंजंक्शन को वहीं छोड़ दें और आगे ही को पढ़ें, तो ही आप पे क्या नजर आता है दोबारा से, सब्जेक्ट। ये क्या मिल गया आपको, सब्जेक्ट। सर हम तो नहीं मानते ये सब्जेक्ट है, मत मानो, प्रूव करके देख लेते हैं। वर्ब से पहले आ रहा है, यस सर आ रहा है। अच्छा, हु इज माई नेबर ऑल्सो, मेरा पड़ोसी कौन है, ही, और ही का मतलब सचिन से ही तो बन के आ रहा है ही, तो इसका मतलब ये हु का जवाब भी दे रहा है आपको और आ भी वर्ब से पहले रहा है, तो अब तो मान लो यही सब्जेक्ट है। और लेफ्ट टू राइट चलने पे जहां से आपको वर्ब मिली वहां से
फुल स्टॉप तक क्या हो गया, प्रेडिकेट। अभी तो पढ़ा था हमने कि प्रेडिकेट कहां तक होता है, या तो फुल स्टॉप तक या कंजंक्शन से पहले तक। तो इसका मतलब अब यहां पे ये वाला जो पार्ट है, इज माई नेबर ऑल्सो, ये क्या मिल गया आपको, प्रेडिकेट। समझ गए बच्चे, इतनी बात क्लियर हुई। अब इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस सेंटेंस में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको दो प्रेडिकेट मिल रहे हैं, एक प्रेडिकेट ऊपर भी मिल गया और एक प्रेडिकेट नीचे भी मिल गया। तो अब आपको इसकी मार्किंग करनी पड़ेगी, प्रेडिकेट नंबर 1 और प्रेडिकेट नंबर 2। सेम इसी पैटर्न में आपको दो सब्जेक्ट्स मिल चुके हैं, तो अब आपको सब्जेक्ट्स की मार्किंग करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहां पे आप देखें, आपके पास में ये जो सब्जेक्ट है ऊपर वाला, इसे मानते हैं सब्जेक्ट नंबर 1, सॉरी इसको मानते हैं सब्जेक्ट नंबर बच्चे 1। ये कौन सा है, सब्जेक्ट नंबर 1, और ये क्या है, प्रेडिकेट नंबर 1। अब इसे क्या मानोगे आप, सब्जेक्ट नंबर 2, और इसे क्या मानोगे, प्रेडिकेट नंबर 2। अब आपको ये पता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्या बनती है, क्लॉज। तो यहां पे इस सब्जेक्ट नंबर 2 और प्रेडिकेट नंबर 2 को मिला के क्या बन गई, क्लॉज नंबर 2। ठीक है, बन गई क्लॉज नंबर 2। और यहां पे सब्जेक्ट नंबर 1 और प्रेडिकेट नंबर 1 को मिला के क्या बनी है, क्लॉज नंबर 1 बनी है। ठीक है, अब अगर पहली सब्जेक्ट और पहले प्रेडिकेट को मिला के पहली क्लॉज बनी है और इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के दूसरी क्लॉज बनी है, तो अब कंजंक्शन किसका पार्ट होगा, कंजंक्शन क्लॉज का पार्ट होता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि कंजंक्शन किसका पार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहां पे सब्जेक्ट नंबर 2 और प्रेडिकेट नंबर 2 को मिलाया, तो ये हमेशा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली क्लॉज का पार्ट होता है। तो अब ये इसके आगे जो क्लॉज आ रही होगी उसका हिस्सा बनता है। ठीक है, यानी एंड किसका हिस्सा हो जाएगा, अब सेकंड वाली क्लॉज का। ठीक है, C2 का। मैं एक बार दोबारा से एक अलग शीट पे पूरा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए एक और शीट आगे लेते हैं, मैं उसमें आपको केवल इसी एग्जाम्पल को लेके बताऊंगा जो हमने ही पढ़ा है। अभी हमने क्या कहा था, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज माई नेबर ऑल्सो। ठीक है, सचिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा पड़ोसी भी है, इतनी सी बात थी। और आपने अभी सीखा है कि यहां पे ये आपके पास में क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1 और इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां तक क्या है, प्रेडिकेट नंबर 1। ठीक है, और यहां पे ही क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 और इज माई नेबर ऑल्सो तक क्या है, प्रेडिकेट नंबर 2। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट नंबर 1 और प्रेडिकेट नंबर 1 को मिला के बन गई क्लॉज नंबर 1। तो पूरी क्लॉज कौन सी है, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और जो सेकंड क्लॉज है भाई, सब्जेक्ट नंबर 2 और प्रेडिकेट नंबर 2 को मिला के बनी क्लॉज नंबर 2। दूसरी वाक्यांश, सब्जेक्ट नंबर 2 को मिला के और प्रेडिकेट नंबर 2 को मिला के बन गई क्लॉज नंबर 2। और जैसी क्लॉज बनी, अब देखो दो क्लॉजेज आई हैं, मैं आपको यहां पे स्ट्रक्चर बताऊं क्या था। ये क्लॉज नंबर 1 है, ये क्लॉज नंबर 2 है, और इनके बीच में ये कंजंक्शन एंड है। अब कंजंक्शन को यह तय करना होता है कि मैं क्लॉज नंबर 1 का हिस्सा बनूं या क्लॉज नंबर 2 का। तो कंजंक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच वाला इंसान होता है, ये हमेशा आगे की सोचता है। कहां की सोचता है बच्चा, हमेशा आगे की, कभी पीछे की नहीं सोचता। तो अगर ये आगे की सोचता है तो ये हमेशा आगे वाले की बात करता है, पीछे वाले की बात नहीं करता। ठीक है, तो आगे कौन है इसके, C2, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, C2 का। ठीक है, और पूरी जो क्लॉज 2 है वो एंड से स्टार्ट हो जाएगी। अब
यानी ये किसका पार्ट हो जाएगा, इस क्लॉज का, और दूसरी क्लॉज कहां से शुरू हो जाएगी, एंड ही इज माई नेबर ऑल्सो। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो क्लॉजेज मिली हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। पहली क्लॉज कौन सी है आपके पास में, क्लॉज नंबर 1 कौन सी है, अमित सॉरी सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड। पहली क्लॉज कौन सी है, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप। ये पहली क्लॉज है। और दूसरी क्लॉज कौन सी है, एंड ही इज माई नीबर, यानी पड़ोसी, ऑल्सो, नीबर ऑल्सो। ठीक है बच्चे, तो आपके पास में पहली क्लॉज कौन सी आई, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, और दूसरी कौन सी आई, एंड ही इज माई नेबर ऑल्सो। ये मिली आपको। देख सकते हैं आप, कौन सी थी पहली वाली, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, और दूसरी कौन सी थी, एंड ही इज माई नेबर ऑल्सो। क्लियर आपको। अब आप अगर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज बनाना सीख रहे हैं, तो आप सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखें, वो कैसे होगा। आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, ये बट जो है ना, ये एक कंजंक्शन है। इसको हिंदी में आप लेकिन कहते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। तो यहां पे अब आई तो सब्जेक्ट है, ये तो सर्वनाम है, और प्रोनाउन से कभी प्रेडिकेट स्टार्ट होता नहीं है। ठीक है, तो कहां से होगा, वांट से होगा, है ना। आई वांट टू मीट यू। ठीक है, और आई रियली किस में चले जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस में जाएगा, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप मान सकते हो यहां पे ये आपका प्रेडिकेट नंबर 1 है वांट से, और आई रियली क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। तो सब्जेक्ट नंबर 1 और प्रेडिकेट नंबर 1 को मिला के बनती है आपकी क्लॉज नंबर 1। ठीक है, और आई क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2, और हैव नो टाइम टुडे क्या है, प्रेडिकेट नंबर 2। तो इन दोनों को मिला के बनती है आपकी क्लॉज नंबर 2। और जैसी क्लॉज बनी, कंजंक्शन इसका पार्ट हो जाएगा, तो दूसरी क्लॉज कहां से बन जाएगी, बट आई हैव नो टाइम टुडे। तो पहली क्लॉज कौन सी है, C1, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, और C2 कौन सी है, बट आई हैव नो टाइम टुडे। ये कौन सी है, C2 है इसमें। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। उसी पैटर्न पे बनाया जैसे पहले वाला बनाया था हमने। इसमें कहीं डाउट रहा हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्लॉज नंबर 1 कौन सी बनी थी हमारी, क्लॉज नंबर 1 कौन सी बनी थी हमारी, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू। आई रियली, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, स्टॉप, है ना। और दूसरी क्लॉज कौन सी है, बट आई हैव नो टाइम टुडे, बट आई हैव नो टाइम टुडे। ये हमारी C2 हो गई। ठीक है बच्चे, तो आपने C1 और C2 दोनों देख ली कौन सी है इसके अंदर। अब अगर आपकी ये समझ में आ गया है, तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं सब्जेक्ट को पहचानने की, प्रेडिकेट को पहचानने की, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज बनाने की। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट एक्सरसाइज होगी, और इस एक्सरसाइज के बाद में आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा हमारा। आज हमें सिर्फ ये सीखना था कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, प्रेडिकेट की पहचान कैसे होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज कैसे बनती है, कंजंक्शन किस क्लॉज का हिस्सा होता है, आगे वाली का कि पीछे वाली का, इसका होता है आगे वाली का, पीछे की बात कभी नहीं करता, हमेशा आगे की सोचता है कंजंक्शन, इसलिए आगे का हिस्सा होता है। और याद रखना, केवल सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता, केवल और केवल प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं होता। जब तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के तुम क्लॉज नहीं बनाओगे, कंजंक्शन उसका हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो आप कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इसमें पहला आपके पास में आता है, इस एक्सरसाइज में ठीक है, पहला देखते हैं कौन सा हमारे पास में, यहां लिखा है
कोमल इज मेकिंग some delicious dishes। डिलीशियस माने होता है लजीज, स्वादिष्ट, जो मुंह में पानी ला दे, इस टाइप की। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है काजल हैड prepared her lunch। काजल हैड प्रिपेयर्ड हर लंच। तीसरा देखते हैं, सूरज इज दी विनर ऑफ दिस मैच and Suraj is the winner of this match and he also he has also earned a good amount। मतलब उसे जीत के लिए बहुत सारे पैसे भी मिले हैं, उसने खूब सारी धनराशि भी कमाई है, गुड अमाउंट भी कमाया, उसने कमा चुका है और वो ही विनर है। अब अगर आप इन तीन सेंटेंसेस को देखें तो इसमें एक एक करके आप पहचानना शुरू करें कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। ठीक है, चलिए जी। तो कोमल यहाँ पे क्या है आपके पास में, कोमल क्या है आपके पास में, सब्जेक्ट नंबर 1, और एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नंबर 1 लिखने की जरूरत क्या है, इसको ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है जी। और हमें पता है लेफ्ट टू राइट चलने पे जहां से भी वर्ब मिली वहां से फुल स्टॉप तक ये पूरा क्या है, ये है प्रेडिकेट। और सबको पता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्या बनती है, क्लॉज। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट और इस प्रेडिकेट को मिलाएं तो कोमल इज मेकिंग सम डिलीशियस डिशेज, ये क्या है, अपने आप में एक क्लॉज है। ठीक है जी, ये क्लॉज है। नीचे वाले सेंटेंस में जब हम आते हैं तो काजल को छोड़ के जहां से वो मिली यहां से फुल स्टॉप तक ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो काजल अपने आप में क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के ये पूरा सेंटेंस अपने आप में एक क्या कहलाया जा सकता है, क्लॉज। ठीक है जी, ये क्लॉज कह सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहां पे सूरज क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, और इज द विनर ऑफ दिस मैच कंजंक्शन से पहले पहले तक ये क्या है, प्रेडिकेट नंबर 1। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1 और ये क्या है, प्रेडिकेट नंबर 1। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के बन गई क्लॉज नंबर 1। और नीचे कंजंक्शन, ध्यान देना बच्चों गौर से, कंजंक्शन कभी केवल सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। तो यहां पे कंजंक्शन को छोड़ के ही क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। और हैज ऑल्सो अर्नड अ गुड अमाउंट, ये क्या है, प्रेडिकेट नंबर 2। तो सब्जेक्ट 2 और प्रेडिकेट 2 को मिला के जैसे ही क्लॉज 2 बनी, इसने बोला मैं तुम्हारा हिस्सा बन सकता हूं। तो सेकंड क्लॉज कहां से शुरू हो गई, यहां से, एंड ही हैज ऑल्सो अर्नड अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज कैसे बनती है, कंजंक्शन किस क्लॉज का हिस्सा होता है, क्या केवल क्लॉज का हिस्सा होता है या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भी हो सकता है, इस सब के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैं एक एक करके आपको सारी चीज रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है और वर्ब से हु का जवाब देता है। प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है और एंड या तो फुल स्टॉप पे होता है या कंजंक्शन से पहले पहले होता है।
कंजंक्शन केवल सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता, केवल प्रेडिकेट का पार्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के जो क्लॉज बनती है उसका हिस्सा कंजंक्शन होता है, और वो भी उस क्लॉज का होता है जो आगे आ रही होती है, पीछे वाले की बात ये कभी नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था जो हमने सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं बच्चे। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से सीखते रहें, और अगर आपके डाउट वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।